दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन माना जाता है। ये पहली बार है जो बिल्कुल हकीकत की कहानी है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस जंग को जीतने के लिए हिंदुस्तान ने क्या किया था। हिंदुस्तान की खुफिया विभाग के बारे में हॉलीवुड में टॉम क्रूज ने तो अपने पठान ने जवाब दिया है इस बार। जैसा कि फिल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि लोगों को दबाया जाता है या फिर बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में एंट्री देना। हेलो, मेरा नाम है अमन और आपने देखना शुरू कर दिया है दैनिक जागरण। आज का ये इंटरव्यू धमाकेदार होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट ही कुछ ऐसे हैं। एक्शन सीन के सुपरस्टार विद्युत जामवाल से हम बातचीत करेंगे और इन्होंने बॉलीवुड में एक्शन की डेफिनेशन ही बदल दी है। पहले मार्शल आर्टिस्ट, फिर एक्टर, अब प्रोड्यूसर। कितना चैलेंज लेंगे आप? तो जितने आते जाएंगे करते जाएंगे पूरे। एक्चुअली जो लोगों में है, जो फैंस में है, आपकी जो इमेज है वो एक्शन हीरो वाला उन्होंने लेबल दे दिया है। अब लोगों ने मान लिया है कि एक्शन मतलब बस विद्युत जामवाल। इसके अलावा इस मूवी में कितना एक्शन देखने को मिलने वाला है? ये मैं पहली बार अपनी ज़िंदगी में एक फ़िल्म कर रहा हूँ जो एक ट्रू लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। मैंने आज तक अलग अलग किरदार प्ले किए हैं, जो जैसे कमांडो है या जंगली फ़िल्म की है या खुदा हाफिज़। ये पहली बार है जो एक बिल्कुल हकीकत की कहानी है। तो अलग तो होगी, हिंदुस्तान की खुफिया विभाग के बारे में है और खुफिया विभाग बहुत खुफिया तरीके से काम करता है। सो जब आप फिल्म देखेंगे तो समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक जंग जीतने में, या एक सेना में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। 30 एजेंट, 10 दिन, एक टॉप सीक्रेट मिशन, इसके बारे में कुछ बताइए। 1971 में सब जानते हैं कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को एक जंग में हराया था, बट बहुत कम लोग जानते हैं कि उस जंग को जीतने के लिए हिंदुस्तान ने क्या किया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बहुत बड़ा हाथ था। बहुत बड़ा मतलब अ, इतना बड़ा हाथ था कि दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मिशन माना जाता है। इस मिशन के बारे में पिछले 50 सालों में बात नहीं की गई क्योंकि क्लासिफाइड था। मुझे लगता है समय आ गया था कि एक हिंदुस्तान की खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऊपर फिल्म बनाई जाए, और आज तक बनी भी नहीं थी। सो ये सोचा और हमने बना दी। एक खुफिया विभाग के ऊपर मूवी बनाना ये कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जब हम ऐसे ऐसे मुद्दे पर एक मूवी बनाए जो नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें फैक्ट्स चेक करने होते हैं, काफ़ी रिसर्च करनी होती है जिससे कुछ गलत फैक्ट ना चले जाए। उसके रिसर्च प्रोसेस में और बाकी सब प्रोसेस में कैसा एक्सपीरियंस रहा? नहीं, सबसे अलग बात इसकी ये है क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में है। जो लोग इसमें काम करते हैं उसके बारे में बात करते नहीं हैं। आज के ज़माने में हम लोग सब लोग नाम और फेम शोहरत के पीछे भागते रहते हैं, मगर ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे अब जब जॉइन करते हैं तो आपको पता होता है कि आपके नए परिवार वाले ज़्यादा जानते होंगे इसके बारे में। दोस्तों को तो बिल्कुल पता नहीं होता आप क्या करते हैं। सो ये अलग प्राणी होते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं। और इस पर रिसर्च करना भी एक अलग पहलू ही होता है, क्योंकि ये जो कहानी है 50 साल पहले हुई थी। अखबारों की सुर्खियां बना था, मगर बहुत कम समय तक क्लासिफाइड हो गया था। 7 महीने का कम से कम समय लगा था हमें। जो दूसरे देश ने इसके बारे में लिखा है, जो अखबारों में सुर्खियां थी, जो एजेंट्स थे, उनकी कोई जान पहचान वाले थे, उतने तक पहुंचने के बाद हमने फिल्म बनाई। एक्शन तो हो गया, एक्शन में लोगों ने आपको बहुत देख लिया। अगला जॉनर कौन सा आ रहा है आपका? जैसे लोग आपको, मैंने आपके कमेंट्स देखे, आपको लोग कॉमेडी मूवी में देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। क्या आप कॉमेडी मूवी में आए किसी? मैं तैयार बैठा हूँ। अब मुझे लगता है मैं डायरेक्टर ढूंढने वाला हूँ जो मेरे से एक कॉमेडी फिल्म करवा ही ले। तो बस उम्मीद करें कि इसी साल या अगले साल आपकी एक कॉमेडी मूवी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। मैंने और भी आपके कुछ कमेंट्स स्क्रॉल करे, लोगों ने बोला कि हॉलीवुड में टॉम क्रूज, हमारे पास विद्युत जामवाल। तो आपको क्या लगता है, कोई बॉलीवुड में आपका कोई कंपटीशन है या? मुझे लगता है हॉलीवुड में टॉम क्रूज ने तो अपने पठान ने जवाब दिया है इस बार। पठान भी बहुत अच्छी फिल्म बनाई है शाहरुख खान ने। जिस तरह का मैं फिल्में कर रहा हूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ कि अलग करूँ। अभी हम जो नेक्स्ट फिल्म बना रहे हैं एक्शन हीरो फिल्म्स, उसका नाम है क्रैक। हिंदुस्तान की पहली एक्सट्रीम स्पोर्ट, मतलब जो खतरनाक स्पोर्ट्स होती हैं कि हवाई जहाज से छलांग मार दी, पानी के अंदर चलेगी बिना सिलेंडर के, इस तरह की स्पोर्ट्स को बोलते हैं एक्सट्रीम स्पोर्ट। और हिंदुस्तान में तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, लोग चलती हुई ट्रेन से उतर भी जाते हैं, चढ़ भी जाते हैं, बस के ऊपर चढ़ के चले जाते हैं, बड़े ट्रैफिक में रोड भाग के क्रॉस कर लेते हैं। ये तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अच्छा, एक्शन करते वक्त आपको कितना डर लगता है? मुझे बहुत डर लगता है, बट डर तो हर चीज़ में लगता है, बट उसके बाद प्रैक्टिस करते रहते हैं और प्रैक्टिस करते रहते हैं, और जब समय आता है तो कर देते हैं। एक चीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हमारी नौकरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने खा ली, आपने बॉडी डबल की नौकरी खा ली। नहीं, नौकरी खा नहीं ली। बॉडी डबल मेरे साथ रोज शूटिंग पे आता तो है, उसको जितने पैसे मिलने चाहिए उसको मिलते हैं, मगर मुझे वो करने का मन है, इसीलिए मैं फिल्मों में आया हूँ। और मैं किसी और को उस बिल्डिंग से छलांग नहीं मारने दूंगा, क्योंकि छलांग मारने में सिर्फ मुझे ही मजे आते हैं।
अच्छा एक बहुत प्रेशर भी होता है मूवी बनाते टाइम, क्योंकि हम देखते हैं जो वो केवल 2.5 घंटे की मूवी होती है, थिएटर में हम जाते हैं और उसको बस देख के आ जाते हैं और थोड़े दिन बातें होती हैं, बट वो प्रेशर होता है, वो प्रेशर को ओवरकम करने में शायद बहुत समय लग जाता हो, तो वो प्रेशर को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं? जैसे मेडिटेशन करते हैं लोग, योगा करते हैं। नहीं, बचपन से आदत है प्रेशर की। जब मैं 10वीं क्लास का बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहा था, प्रेशर तब से शुरू हो गया था। फिर 12वीं पास होएगी कि नहीं, प्रेशर। अभी क्या करना है, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नेशनल एनडीए में जाना है कि नहीं जाना है, लग रहा है कि ये होने वाला है। प्रेशर तो बचपन से ही उसकी आदत पड़ गई है। अच्छा, आपने बचपन का ज़िक्र किया, टॉकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड, आपका बचपन कैसे गुज़रा? मतलब स्टूडेंट लाइफ में आप कैसे थे? पढ़ने वाले थे या फिर बिल्कुल जैसे मैं था, बैक बेंचर्स टाइप्स? नहीं, बैक बेंचर पढ़ने वाले होते हैं, मैं बैक बेंचर था, पढ़ने वाला और नकल मारने वाला। मैंने दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से की हैं। तो जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं करता था, उसमें मैं दबा के नकल मारता था और कभी पकड़ा नहीं जाता था। बिल्कुल, ये नकल बहुत काम आती है सबके। और एक चीज़ और कि आपके फादर भी आर्मी में थे, आपने कभी सोचा आर्मी में जाने का? नहीं, मैंने सोचा, मैंने एनडीए का भी एग्ज़ाम दिया, सीडीएस का भी दिया। उस समय मुझे लगता नहीं मैं तैयार था, इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। आप बचपन से ही मार्शल आर्ट्स में थे या फिर उसके बाद कुछ हुआ और आप मार्शल आर्ट्स में आए? जैसे कुछ कुछ एकदम सडन चेंज आया हो नहीं, मार्शल बचपन से ही मैं मार्शल आर्ट तो कर रहा हूँ, बट बात वो नहीं है कि मैं बचपन से कर रहा हूँ कि नहीं। ज़रूरी ये होता है कि आप कितनी देर तक करते हैं। मैं लोगों को जानता हूँ जो कहते हैं मैंने 6 महीने कराटे किए हैं, वो किया, ये किया, बट छूट जाता है। मैंने छोड़ा नहीं। मैंने आपके बारे में तो सुना, आप 25 कंट्रीज़ में शायद मार्शल आर्ट्स करके आए हैं। तो वो सफ़र कैसा रहा? मार्शल आर्ट्स बिल्कुल एकदम फ़ोकसली मार्शल आर्ट्स और फिर एकदम मार्शल आर्ट्स से आने के बाद बॉलीवुड? नहीं, वो खेलने वाला, जैसे हम जब गर्मी में जाते हैं ना, धूप में क्रिकेट खेलते रहते हैं, मम्मी और फादर चिल्लाते रहते हैं, अरे धूप लग जाएगी, ये हो जाएगा। मगर जब आप उस नशे में होते हैं खेलने के और दोस्तों के ना, तो आपको कुछ कुछ उस समय एहसास नहीं होता है। ये पूरा जो दौर था मेरा, वो वैसा ही था। मैंने कहीं आपके बारे में मीम्स भी देखे थे सोशल मीडिया पर, मैं स्क्रॉल कर रहा था, लोगों ने बोला आपकी पहली मूवी थी और डायरेक्टर ने बोला लाइट्स कैमरा एंड एक्शन, और आपने एक्शन, सचमुच वाला एक्शन दिखा दिया, वहाँ पर किसी को मारपीट कर दी। ये बिल्कुल झूठ है ये कहाँ से पढ़ रहे हो तुम, इससे खबर है? मीम्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इस तरह के, नींद वाले फनी होते हैं। मीम वाले फ़नी होते हैं काफ़ी। एक चीज़ और मैं पूछ रहा था आपसे कि जो मार्शल आर्ट्स का सफ़र था, मार्शल आर्ट्स के आप फुटबॉलर बने, आपने शायद स्केचिंग भी की, तो इतने सारे सॉफ्ट पहलू आपकी मूवी आपके, और उसके बाद एकदम से आप एक्शन में आए, ये कैसे? नहीं, एक्शन में आने के लिए आपके बाकी पहलू भी सॉफ्ट होने भी ज़रूरी चाहिए। वो जो हम लोग सोचते हैं, जो लोग खूंखार होते हैं, खतरनाक होते हैं, वो वैसे ही नहीं होते हैं। जैसे मैं अभी आईबी के बारे में भी लोगों से बात कर रहा था, उनको लगता है कि एक फोर्सेस का जो ऑफिसर या जवान या सोल्जर्स होते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन या खड़ूस या कड़क होते हैं। ऐसा होता नहीं है। हर आदमी की एक हर साइड होती है, और मुझे लगता है कि मैंने भी वो हर साइड देखी है अपनी। शुरुआत कैसे हुई आपका? स्ट्रगल कैसे किया मुंबई आके, या फिर आपको स्ट्रगल में स्टार्टिंग में ही कोई मूवी मिल गई? नहीं, स्ट्रगल वैसे ही था जैसे जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज जाते हैं और वो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, वो लोगों को लगता है स्ट्रगल का टाइम है, मगर उसके बाद जॉब लग जाती है। जैसे हर इंसान है बॉम्बे के जो बाहर से आता है, उसको एक जद्दोजहद से तो जाना ही पड़ता है, और बेरोजगारी देखनी पड़ती है थोड़े समय तक, और वो तो एक नॉर्मल पार्ट है। और आप करते रहिए जो कर रहे हैं, जो करते रहिए कर रहे हैं, उसके बाद जो आपको लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, वो वहाँ तक पहुँचा तो देते हैं आपको। जैसे कई एक्टर्स थे जिन्होंने मुंबई लोकल में, वो बताते हैं कि मुंबई लोकल में हमने लटक के ट्रैवल किया, या फिर बोरीवली में या कहीं पे हम फ्लैट या कोठी लेकर है छोटे से, ऐसा आपके साथ कोई struggle? सबके साथ ये स्ट्रगल नहीं है, यही एक तरीका और है नहीं। अगर आप बॉम्बे, मगर आपके फादर या आपकी फैमिली वाले एक्टर्स हैं, सो आप ट्रेन में तो घूमे नहीं हैं कभी। और अगर आप ट्रेन में नहीं घूमे तो आपको मज़े ही नहीं आए, आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। आपने समुद्र के किनारे वो खाया नहीं है चाट, तो आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है। सो आई थिंक वो स्ट्रगल नहीं है, वो एक प्रोसेस है, आपको सबको जाना पड़ता है उसके थ्रू। वो फ्लैट लूट वो करना पड़ता है आपको। अच्छा, आपने वो समंदर किनारे की चाट का जिक्र किया, मुझे एक चीज़ याद आ गई, आप इतने फिट हैं, लोग कई तरह के सवाल करते होंगे कि क्या खाएं क्या ना खाएं। आपने आखिरी बार ऐसे मस्त तेल में बिल्कुल नितरे हुए छोले भटूरे खाए हो, या फिर समोसा बिल्कुल तेल में फ्राई किया हो? आखिरी समोसा कब खाया था? मैं कलकत्ता में था और मैंने झालमुड़ी खाई वहाँ पे, संदेश खाया, और वहाँ पे हमने शाम को एक रोल की दुकान है, वो वहाँ पे खाया। ये रोज़ मैं जब मन करता है खाता रहता हूँ। मतलब फिटनेस के लिए ऐसा कुछ अलग से? नहीं, फिटनेस के लिए तरीका है, हार्ड वर्क बोलते हैं उसको। जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा मेहनत करिए, खाना जो मन करता है वो खा सकते हैं। टाइम के साथ वैसे जो बॉलीवुड है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता जा रहा है, और मतलब नए नए जॉनर्स देखने को मिले, ओटीटी आया, ओटीटी से कितना बदला है बॉलीवुड? मैं दिल्ली जाता हूँ हर 1-1.5 साल में अक्सर। दिल्ली इतना बदल जाता है 1-1.5 साल में। बॉलीवुड में तो कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, टेक्नीशियंस हैं, लोग हैं जो नए नए आते हैं इस शहर में और अपनी अपनी कहानियाँ लेके आते हैं। बहुत बदल गया है।
OTT से तो बहुत फ़ायदा हुआ है, लोगों को जॉब्स बहुत मिल रही हैं। कई एक्टर्स थे जिनके पास काम नहीं था, डायरेक्टर्स, राइटर्स, एडिटर्स। आई थिंक इस अब अगर आपके पास टैलेंट है तो ये शहर आपको बहुत कुछ दे सकता है। एक सवाल और, आपको कभी एक्शन करते टाइम चोट लगी हो, काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हो, जैसे हम देखते हैं कि समुंदर में जाओगे और गीले नहीं होगे तो मुश्किल है। वैसे ही अगर आप एक्शन करते हैं तो आपको आदत हो जाती है चोट की। ऐसा हो नहीं सकता कि आप किसी भी एथलीट से पूछ लीजिएगा, 30 दिन में आपको 25 दिन तो कहीं ना कहीं दर्द होती है, बट वो तो एक पार्ट है इस सब चीज़ का। आपका ड्रीम डेस्टिनेशन कहाँ है इंडिया में? नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में घूमा हूँ, जो भी ड्रीम डेस्टिनेशन होता था वो सब कर तो लिया है मैंने। बट मुझे अक्सर जब मैं ऋषिकेश जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और नॉर्थ ईस्ट बहुत सुंदर है, मुझे मज़ा आता है। कभी ऋषिकेश में आपने ऐसे बिल्कुल नॉर्मल पीपल हो गए, नॉर्मल लोगों के जैसे लोग घूमने जाते हैं, रिवर राफ्टिंग किया आपने? रिवर राफ्टिंग नॉर्मल लोग नहीं करते हैं, जो नीडर होते हैं उस टाइप के लोग करते हैं। मैं बचपन से ऋषिकेश आता जाता रहा हूँ, मैं बसेस में उठ उठ के गया हूँ। सो वो सब मैंने किया है जो लोग करते हैं, और मैंने काफ़ी समय बिताया वहाँ पे। जैसा कि फ़िल्म इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि लोगों को दबाया जाता है, या फिर इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जो पहले से जमे हुए हैं वो ज़्यादा उनका इन्फ्लुएंस है। इस तरह की कोई चीज़ें वाक़ई हैं या फिर नहीं हैं? मैंने एक्शन हीरो फिल्म्स करके एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया है। मैं इतना वादा तो कर देता हूँ, तब्दीली तो आएगी। जो भी लोग सुन रहे हैं, चाहे वो हकीकत है चाहे नहीं, मुश्किल तो है। अगर आप पूछ रहे हैं मुश्किल है कि नहीं, बहुत मुश्किल है बॉलीवुड में एंट्री लेना। और जो लोग हैं वो और मुश्किल कर भी देते हैं, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है सब में देखने की वो क्षमता नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को समझ आने लग जाती है, अगर आप में टैलेंट है तो वो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अच्छा, फैन्स को अपने, क्योंकि फैन्स जो थे आपके वो फ़िटनेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा फ्रीक है आपके, तो आप फैन्स को कुछ टिप्स देना चाहेंगे? जो मेरे फैंस हैं उनको सब पता है कि मैं फिटनेस के सिलसिले में क्या क्या करता हूँ। आप तो जानते ही हैं क्या करना है, सब जानते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ विद्युत जामवाल, जिनकी नई मूवी आने वाली है IB71, और उम्मीद करते हैं कि दर्शक आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे इसमें। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू। थैंक यू।